देखो मैं आज भी बाबा बना हुआ हूँ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मन में यही आता बाबा अगले जन्म में बन लेंगे क्या, इसी में 84 से पार होना। गलत चीज को देख के और बर्दाश्त करना तो अपने से तो रुका नहीं जाता। एक जादूगर अपनी 10 कला दिखा देता है, नकली के नोट बना देगा, नकली का कबूतर बना देगा, स्कूलों में आते हैं ये। वो काम अगर संत करने लगे तो फिर संत कहाँ, लोगों की इस चोले से विश्वास ही उठ जाएगा। स्टार्टिंग के दोनों राउंडों में उसने बजरंग को हरा लिया, योगेश अवरदत्त ने अपनी पावर लगा के, क्योंकि उस टाइम पे इनका होल्ड था। बोला तीसरा होने दो, चौथा होने दो, फिर बजरंग ने पॉइंट लिया, जैसे ही बोला भाई आगे ये जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे उसका हक खा के कोई बात नहीं, जमीर का सौदा तो मैं भी कर लूँ भाई। क्योंकि हमने एक मान ले लंगोट बांधा है, और आज भी संत बनने के बाद ही लंगोट बांध रहे हैं, तो उसकी मर्यादा जानते हैं। एक ओलंपिक खिलाड़ी को ऐसे सड़कों पे जो जुलूस निकाला, क्या वो देश का दुर्भाग्य नहीं था भाई? अब जो बालगढ़ ट्रायल हुई थी, उनमें भी 5-5 लाख रुपए में कुश्तियां खरीदी गई थी। वो 5 लाख रुपए समय तक ना पहुंचने के कारण वो नहीं मिल पाए। मैं उन चेहरों का नाम तो क्या लूँ भाई आपने, ये इंटरव्यू अगर उन तक पहुंचेगा तो वो समझ जाएंगे महाराज जी। ये इधर की उधर करना, मान ले कुश्ती फिक्स करना, मैं नहीं मानता, पूरा देश मानता होगा इस चीज को, लेकिन फिक्सिंग करवाना कोई कुश्ती का योद्धा थोड़ी ना वो है। योद्धा तो वो होता है जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य का। आरसी यही काम कर रहा है, और एक उम्मीद है हमारी कि भाई अगर इसको पद में लगा तो ये और अच्छे काम करेगा। जब बगैर पद के ये काम कर रहा है, इसलिए मैंने कहा है ना, तो वो चीज़ मैंने अपने खुद जो मेरा भाई है उसके लिए नहीं बोली कि भाई जा तू 30 लाख 40 लाख रुपए मैं तेरे को दे दूंगा और तू अपना मौज ले। हर्ष को क्यों बोली? क्योंकि समाज के लिए कर रहा है। जो ट्वीट करने वाले हैं, अब हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हो सकता है आपके इस पर कोई गलत कमेंट, यो कहाँ का बाबा है। तो मैं तो कहता भी नहीं, मैं तो बाबा आगा तो मैं बाल भी बन गया ना, संतों का एक रुआ भी बन गया, तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इस वक्त प्रदेश में राजनीति जो है वो उफान के ऊपर है, और खेल में ओलंपिक जो है वो देश के लिए चला हुआ, और कल जो झटका इस देश को मिला ओलंपिक में, वो पूरा देश, उन पूरे देश की आंखें जो है वो नम है। रामानंद महाराज मेरे साथ है। महाराज जी सत साहिब भाई प्रणाम। तो महाराज जी, कल जो पूरे देश ने जो झटका मिला उसके ऊपर अभी मैं थोड़ी देर पहले आपका एक वीडियो देख रहा था भाई, इन चीजों में जो है वो राजनीति थोड़ी ज्यादा हावी होगी, क्या कहोगे? दर्शक जो है जानना चाह रहे हैं भाई हकीकत क्या है। देखो भाई, सत्यता तो जब लड़की अपने अपने देश आ जाएगी तो वही बता पाओगी जो जेन्युइन चीज है वो। लेकिन जो सुनने में आया, कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ राजनीति तो हुई है, वजन को लेकर। इतने कोच थे भाई, फिजियो वाला भी था। जब उनको ये लग रहा था कि भाई इसमें 100 ग्राम वजन ज़्यादा है, तो उसको रोक लेते कि भाई आज ये और शरीर में कोई चोट है, इंजरी दिखा गए, कम से कम दूसरे नंबर का मेडल तो आता देश के लिए ओलंपिक में। और वो वहाँ पे फिर वजन दबाकर जो चीज़ बनी है तो। लेकिन मैं ये कहूँगा, मेरी नज़रों में वो लड़की लीजेंड है। जैसे संतों में कोई ये होता है ना कि भाई उच्च कोटि का संत कि जिनके नाम हुए हैं, कबीर साहब, गरीबदास, गीसा साहेब, या अन्य संप्रदायों से अलग अलग, जैसे बाबा मस्तनाथ का डेरा है। तो पहलवानी जगत में उस लड़की का ये इतिहास में रहेगा कि भाई एक ऐसी योद्धा भी हुई है 2016 में, 20 में, 24 में। और हम तो उसके बारे में बड़ी बारीकी से जानते हैं। अगर लड़कियों में मैं मानता भी हूँ तो करेक्टर के मामले में भी उस लड़की को, मतलब ये मानता हूँ कि हाँ भाई, प्राउड फील करता हूँ कि भाई जिनके कभी टच में थे उसी से शादी हुई। और लड़की में 1% भी घमंड नहीं आया। हाँ भाई, जो पहले थी वही वो लास्ट तक रही। तो उसके लिए यही दुआ कराएंगे कि मेरी बहन, आप ये मत मानना कि मेरा मेडल नहीं आया, आप मेडल से भी बहुत कुछ ऊपर की, क्योंकि आपकी विल पावर ने वो चीज़ दिखा दी जिस पे लोग उंगलियां उठा रहे थे, और उनकी उंगलियां उन्हीं की तरफ कर दी। अच्छा महाराज जी, थोड़ी देर पहले मैं आपका वीडियो देख रहा था, आपने एक पूर्व ओलंपियन के बारे में, अब जो राजनीति में उनके बारे में एक बड़ा खुलासा किया। वो कैसे हुआ? आपने छारा गांव के पहलवान का जिक्र किया, वो क्या, थोड़ा बताओ दर्शकों को। देखो भाई, हम वहाँ वीरेंद्र पहलवान जी जो है खड़ा चला रहे छारा में, उनके पास कुछ समय के लिए रहे हैं। तो हम एक रूम में 6 रूममेट थे, उसमें गए दीपक पूनिया जो ओलंपिक क्वालिफाई था पिछली बार, वो भी हमारे से जूनियर था। और जो हमारे से सीनियर थे, सुनील पहलवान चोटीवाड़ा, और ये चंदू पहलवान प्रदीप, मेरे गांव से ही है। छारा गांव का एक ऐसा पहलवान है जिसके 4 सीनियर में मेडल है। छारा इतना बड़ा गांव है, छारा मांडोठी पहलवानों का गांव रहा है।
और बिल्कुल आज भी आप उसको शराबत में देखोगे। जो कल मैंने बताया मीडिया के थ्रू, वो चीज़ मैंने पहले भी बताने की कोशिश करी, तो वो मेरे को एक ही बात बोल देता था, महाराज जी रहने दो ने, क्योंकि वे बच्चे अपने शराफत के हैं। कोई मेरे जैसा होता या कोई इस तरह की बात होती तो फिर उसको, देखो मैं आज भी बाबा बना हुआ हूँ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मन में यही आता, बाबा अगले जन्म में बन लेंगे क्या, इसी में 84 से पार होना। गलत चीज को देख के और बर्दाश्त करना तो अपने से तो रुका नहीं जाता। मैं संतों को बोल देता हूँ कि भाई आपने बेख धारण कर ली, अब बाणा धारण कर लिया तो प्रोपगंडा क्यों। अब मान लो घर भी छोड़ दिया और बाणा भी धारण कर लिया तो फिर प्रोपगंडा क्यों। जो सच्चाई है उसको आओ, हम कोई बहरूपीय थोड़ी है ना। अगले भाई मदारी जैसे ये आप देखते हो, एक जादूगर अपनी 10 कला दिखा देता है, नकली के नोट बना देगा, नकली का कबूतर बना देगा, स्कूलों में आते हैं ये। वो काम अगर संत करने लगे तो फिर संत कहाँ, लोगों की इस चोले से विश्वास ही उठ जाएगा। और सच्चाई भी ये आने वाले समय में देख लेना आप, जैसे देश गुलाम हुआ था एक दिन, ऐसे ही ये लोग गुलाम हो जाएंगे मेंटलिटी के। जो जिस ओलंपियन का आपने जिक्र किया वो कनेक्शन क्या था, वो बताओ थोड़ा दर्शकों को। ओलंपियन कनेक्शन कौन है, यही क्या था था भाई, वो, उसने क्या 2012 में वर्ल्ड जूनियर की ट्रायल थी। जो मेरा रूममेट था उसने बजरंग को हरा लिया था। उसने बजरंग को हरा लिया? बजरंग को हरा लिया था 2 राउंडों में, फर्स्ट के दोनों राउंडों में। देखो बाउट होती है, मान ले एक राउंड मैं जीत गया, एक आप जीत गए, तो तीसरी बाउट हो जाएगी। स्टार्टिंग के दोनों राउंडों में उसने बजरंग को हरा लिया। योगेश्वर दत्त ने अपनी पावर लगा के, क्योंकि उस टाइम पे इनका होल्ड था, बोला तीसरा होने दो, चौथा होने दो। फिर बजरंग ने पॉइंट लिया, जैसे ही बोला भाई आगे ये जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे उसका हक खा के कोई बात नहीं, जमीर का सौदा तो मैं भी कर लूँ भाई। लेकिन क्या उस गांव के लिए वो एक वर्ल्ड का जो मेडल आ भाई, प्राउड फील नहीं हो भाई, मेरे गांव का, मेरी जन्मभूमि का एक लड़का अपने। हालांकि बजरंग मेरा निजी मित्र रहा है और आज भी है, और आज भी दिल से यही दुआ है कि भाई वो जिस भी फील्ड में जावे आगे बढ़े। क्यों, हम वहाँ साथ में रहे हैं, बजरंग के साथ परिवार तक, घर तक आना जाना है। लेकिन जो उस टाइम पे उनके साथ हुआ, कोई आवाज उठाने वाला था नहीं। अब लगा ले 2024 आया, 2012 की बात है वो, तो उस टाइम में हमारी भी एज कम थी, और वो आज जो पावर है मेरे पास बोलने की वो नहीं थी उस टाइम पे। तो कोई कई चीजें, ये शोषण तो शुरू से ही होता है। आप जैसे उस गुड़िया के साथ हुआ, वो आने के बाद ही वो बेटी, वो बहन बताओगी कि क्या थी असली सच्चाई। तो लेकिन सरकार ने तो कह दिया भाई बेशक वो मेडल लेके ना ही हो, लेकिन उस मेडल के जो टर्म एंड कंडीशन थी वो सारी हम पूरी करेंगे, चाहे वो कैश रिवार्ड देने की बात है, चाहे जॉब की बात है, चाहे वो मान सम्मान की बात है, वो सारी चीजें हम देंगे। पता है क्या है, बड़ी अच्छी बात है, सरकार को सद्बुद्धि आई। लेकिन जो ये पीछे जो दौर चला था, वो ओलंपिक की मेडलिस्ट ही दिल्ली की सड़कों पर कैसे उनके लठ चलाए थे आपने, मैं वहां भी पहुंचा था। क्योंकि हमने एक मान ले लंगोट बांधा है, और आज भी संत बनने के बाद ही लंगोट बांध रहे हैं, तो उसकी मर्यादा जानते हैं। एक ओलंपिक खिलाड़ी को ऐसे सड़कों पे जो जुलूस निकाला, क्या वो देश का दुर्भाग्य नहीं था भाई। जहाँ आपने एक योगेश्वर दत्त को लेके एक बात की, अपने हिंदू धर्म में 2 चीजें होती हैं, या तो भाई भगवा बाणे में कोई आ रहा है उसकी बात मान लो, या गां की पूछड़ पकड़ के या बात कह दो। आप गां की पूछड़ पकड़ कह दोगे भाई योगेश्वर दत्त ने मैं ऐसा अभी कुछ 1 करा? मिनट रुक जाओ, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। नहीं आप बता दो, रिकॉर्डिंग आपके शब्दों में वो तो पता है क्या है, जब मैंने कोई बात कही है और बाणा बह रहा हूँ और सोशल मीडिया पे कह रहा हूँ, तो कुछ तो सत्य होगी। ऐसे मैंने पहलवान सुशील के बारे में नहीं कही, या किसी अन्य पहलवान के बारे में नहीं कही, या कोई और खिलाड़ी है। मेरा रूममेट रह चुका है भाई वो लड़का, आज रेलवे में अपने जॉब कर रहा है। तो बगैर तथ्य के मैं ये बात नहीं बोलता। और ये बात आज, ये तो अब सोशल मीडिया पे, उससे पहले उसके कानों में मांडोठी गाँव के कुकड़ पहलवान जी है, सारे लगभग पहलवानी में उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अभी पीछे ही छारा में दंगल था, तो उसमें वजन का हेर फेर था। मेरे को भी, जो वो पूरा गांव, वहाँ मेरी जन्मभूमि है, वो पूरा गांव अंधा हुआ बैठा था भाई, 100 किलो का पहलवान 84 किलो में लड़ रहा है। और मैंने उस पर पिछले साल आवाज भी उठाई थी, उससे पीछे भी, कि भाई ठीक है इस गेम को बढ़ावा दो, लेकिन गलत तरीके से नहीं। अब की बार वहाँ बात चली तो मैं कहने लगा, मगर पहलवान जी ये शोषण नहीं है किसी का। अब जो बालगढ़ ट्रायल हुई थी, उनमें भी 5-5 लाख रुपए में कुश्तियां खरीदी गई थी। वो 5 लाख रुपए समय तक ना पहुंचने के कारण वो नहीं मिल पाए। मैं उन चेहरों का नाम तो क्या लूँ भाई आपने, ये इंटरव्यू अगर उन तक पहुंचेगा तो वो समझ जाएंगे महाराज जी। तो एक संस्था चलाते हैं अपने
यहाँ रोहतक में ही महाकाल कुश्ती अखाड़े के नाम से है। मुकेश पहलवान जी सुनारिया से बड़े अच्छे पहलवान हुए हैं। मैंने उनको कहा पहलवान जी जब ये काम करने थे तो फिर तो गलत है, आपने हमारे से अच्छी तो एक वैश्या है, कम से कम जिस्म बेच कर तो पैसा ले रही है। हम किसी संस्था के, अब ये बाणा आ गया मेरे पे जो आप बात पूछ रहे थे। कल तक मैं एक ठीक है, एक नॉर्मल था, झूठ भी बोल देता था, वो भी चल जाती थी। लेकिन ये बाणा धारण करने के बाद लोगों को अगर भ्रम में कर रहा हूँ तो मेरे से बड़ा पापी आदमी नहीं है इस धरती में। आप किसी संस्था के जब मालिक हो गए ना और वहां द्वेष भावना कर रहे हो, देखो पहलवान तो योगेश्वर दत्त भी रहा, लेकिन जो हमने जब देखा खुद पे बीती, उस दिन से हमारी नजरों में फिर वो पहलवान नहीं रहा। एक खाली तो मैंने कुकड़ उस्ताद तभी एक की बात कही थी कि उस्ताद जी हम कुश्ती को उसको अपना लीजेंड मान सकते हैं जो कुश्ती के लिए जीना मरता हो। ये इधर की उधर करना, मान ले कुश्ती फिक्स करना, मैं नहीं मानता, पूरा देश मानता होगा इस चीज को। लेकिन फिक्सिंग करवाना कोई कुश्ती का योद्धा थोड़ी ना वो है। योद्धा तो वो होता है जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य का। अगर योगेश्वर दत्त सामने से आ जाता है भाई महाराज जी उस बात को करो प्रूव, मिले हुए हैं हम, वो तो यार अब मैंने गलती कर रखी थी, मेरे को पता नहीं। और ये तो मैंने एक की बताई है, ये तो शोषण एक जैसे जोन होता है, जोन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अपने फिर नेशनल, ये तो मैंने उसकी बता दी। ये यहाँ तो इनमें ये उस्ताद खलीफा है, ये इतने गिर चुके हैं कि ये उस खाड़ेगा, ये उस खाड़ेगा, तो द्वेष भावना इतनी। अब एक बात बताओ, ये विनेश का ही था, ओलंपिक में मेडल किसके लिए आना था? भारत देश के लिए ही आना था। इसी पे भी कुछ राजनीति कर रहे हैं, नहीं उनका अहंकार टूट गया। अरे भले आदमी तेरे कभी 7 पीढ़ियां लग जाएगी ओलंपिक क्वालिफाई करने में, वो आदमी उन पर ट्वीट कर देते हैं। ये भी तो देखो ना कि उस जगह तक पहुंचना, उस लड़की का हौसला, मैं तो ये कहूँ ये जो धनराशि है उससे ज्यादा उसको इतना हौसला दो कि, और ये तो ये ना भी देगे तब भी वो लड़की के जमीर को तो पता है। हाँ, अपना तो यही मानना है कि भाई उसके लिए मैं कुछ शब्द नहीं कह सकता, लीजेंड है वो, सत साहिब है, उसको दिल से, जैसे अपने हम जिसको अपना आइडल मानते हैं उसके सामने नतमस्तक होते हैं। तो मैं तो बाणी में होगा उस लड़की को ये मानता हूँ कि आपकी विल पावर को सलाम करता हूँ कि इतना कष्ट आने के बाद में भी आपने ओलंपिक क्वालिफाई किया और देश के लिए खेले हो आप। अच्छा महाराज जी, कुछ दिन पहले की बात है, हरिद्वार से एक वीडियो जो है वो बड़ा वायरल होता है। जब भरत सिकारा सोशल मीडिया का चर्चित चेहरा, वो कहता है कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, और उसके नेक्स्ट 1-2 दिन बाद जो है हरिद्वार में एक साधु होगा संगम बुलाते और वहाँ जो है भरत सिकारा को एक बड़ी धनराशि के साथ और उनको आशीर्वाद देते हो, भाई हम आपके साथ खड़े हैं और तेल वेले की चिंता मत करना, साधु समाज जो आपके साथ है। क्या है वो? देखो भाई, मैं अभी हम गोरड गांव में बैठे हुए हैं, यहाँ बाबा भोलादास है, कलोई मंडाक वाले, ये इतनी जगह इनके डेरे हैं। बाबा के पास कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है ना, ये गांव राम का सहयोग है, उसके कारण ये डेरे चमक रहे हैं। बाबा के पास है तो एक इंसानियत है, जो सच्चे मार्ग पर चले हुए, उसके कारण ये गांव राम उसको पूज रहा है। मेरे पास ही लगा लिया, अब जो पैसा आता है गाड़ी घोड़े का आनंद ले रहे हैं। मेरे पास कोई नौकरी है नहीं, समाज का पैसा है। साधु का कर्म भी वही होता है, समाज से उठाया और समाज को ही दे दिया। सच्चाई तो यही है। इस बाणी में आपने मान लो मेरे सामने 1100 रुपये मत्था टेका, मन लो 1100 रुपये का प्रसाद लिया और फिर समाज में सबको 1-1 2-2 केला बांट दिया, मिठाई बांट दी, आपने दिया, मन वो वितरण कर दिया। हर्ष को ये पैसे देते हैं जो भाई कोई 11,000, कोई 21,000, कोई 31,000, वो उसको समाज से ले गया और किसी बेटी के या किसी बहन के जाके शादी करवा देता है। अब सीधी बात है, भूखे को तो टाइम पर रोटी मिल जाए तो जो रोटी देने वाला वही उसका भगवान मानेगा उस दिन के लिए। तो हर्ष यही काम कर रहा है और एक उम्मीद है हमारी कि भाई अगर इसको पद में लगा तो ये और अच्छे काम करेगा। जब बगैर पद के ये काम कर रहा है, इसलिए मैंने कहा है ना, तो वो चीज़ मैंने अपने खुद जो मेरा भाई है उसके लिए नहीं बोली कि भाई जा तू 30 लाख 40 लाख रुपए मैं तेरे को दे दूंगा और तू अपना मौज ले। हर्ष को क्यों बोली? क्योंकि समाज के लिए कर रहा है। लेकिन बहुत सारे उसी समाज के बहुत सारे लोग जो उंगलियां उठा देते हैं, चंदा चोर है, इंटरनेशनल बाती, मतलब पता नहीं क्या क्या लोग जो उसको सोशल मीडिया पे कह देते हैं। देखो भाई, पता है क्या है, अब ये मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, जैसे मैंने पहलवान की बताई दत्त की, बहुत से इसमें भी जो उसके फेवर वाले है वो कहोगे नहीं, या तो सच्चाई दत्त ने पता या फिर जो कुश्ती लड़ रहे थे उनको पता है। जो ट्वीट करने वाले हैं, अब हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हो सकता है आपके इस पर कोई गलत कमेंट, यो कहाँ का बाबा है, तो मैं तो कहता भी नहीं, मैं तो बाबा आगा तो मैं बाल भी बन गया ना, संतों का एक रुआ भी बन गया, तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा।
मेरे गांव की बता देता हूँ, छारा मेरी जन्मभूमि है। मैं मंदिर के नाम पे पैसा इकट्ठा कर दूंगा, अभी पीछे ही 1.5 करोड़ रुपया आ गया एक मंदिर में। उसी पैसे को मैं अगर ये कहूंगा कि गांव में एक स्टेडियम बनाओ और बच्चों को क्या नाम ले अगर एक बेच दो, आगे चल के अच्छे खिलाड़ी तैयार हो गए, नो ये बाबा पागल हो लिया है। ये आप मेरे से क्या किसी भी उसमें देख लेना, दीवारें खड़ी करने के बड़े खुश हो जाएंगे। हाँ भाई मंदिर की इमारतें मजबूत करना है ना, तो युवा बच्चों को मजबूत करो, जिससे आगे अपना ये मान लो पूरा भारत ही अगर युवा आगे आते हैं। विनेश के साथ जो हुआ उसमें भी अगर के नाम ले अगर एकजुट होते ना, ये चलो ठीक है, वजन ज्यादा था कम था, लेकिन उस पर विचार विमर्श जरूर होता। वो सिर्फ ये अपनी एकता नहीं थी, और ये एकता के कारण ही पहले देश गुलाम हुआ था कि भाई अंग्रेज जब आए बता रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही देश टुकड़ों में बटा हुआ था, उस चीज़ का फायदा उठाया था। और यही कहूँगा मैं, आप भी अगर ये इस चीज़ को एक नहीं करते, और इसके लिए मेरी दिल से दुआ है भाई, तन मन धन से। मैं आज भी आपके कैमरे पर कहता हूँ, गाड़ी घोड़े किसी चीज़ की चिंता मत करना। रही बात पद की, संत अपने आप में राजा का पद होता है, ये तो एक छोटे तबके का खेल है भाई। आप लड़ाई लड़ो, हार जीत तो देखो नसीब की है, लेकिन आप योद्धा बने, इसमें मैं प्राउड फील है कि आपने कम से कम उस चीज के लिए आह्वान तो किया कि हाँ भाई मैं भी लड़ूंगा इलेक्शन। हमारे लिए यार ये तो पद वद तो भाई छोटी मोटी चीज है, अपने MP MLA ये तो बाबा लोगों के चरणों में रहते यार। मैं मानता भी नहीं इनको कुछ, ठीक है उसका काम वो करेगा, हमारा हम किसी पद के भूखे नहीं है। हाँ लेकिन युवा बच्चे अगर कोई निकल कर आ रहा है तो मैं उसकी सपोर्ट करूंगा भाई। ठीक है, ये रामानंद महाराज हैं। हर सवाल का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, चाहे वो ओलंपियन योगेश्वर दत्त वाली बात वो बेबाकी से बताई है, विनेश फोगाट के साथ जो वो सारी बातें बताई हैं, अरज शिकारा को जो लाखों रुपए दिए हैं, और भी जो गाड़ी घोड़ा तेल पानी जो भी कह दिया कि वे महाराज जी ने कह दिया कि उनके लिए जो है वो सारी चीजें एक एक बताई हैं, क्यों दिए हैं और उनके लिए ही वो सारी चीजें क्यों हैं, तो आपने वो सुनी है। आप महाराज जी के बारे में, विनेश फोगाट के बारे में, ओलंपियन योगेश्वर दत्त के बारे में जो बात बताई, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपका कोई और सवाल होगा तो वो हमें जरूर बताना, महाराज जी के साथ दोबारा जुड़ेंगे और उन बातों का जवाब लेने का प्रयास जो है वो करेंगे। महाराज जी भाई प्रणाम, सत साहेब, सत्यमेव जयते भाई।